नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल वीडावलाईसी में। और मैं अमित कुमार सोनी सभी व्यूअर का एक बार फिर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट अपडेट लगातार आ रही हैं, कंटिन्यू सभी तक पहुंचती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब तो करें ही, साथ में बेल आइकॉन पर भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर भी करें वीडियो को अधिक से अधिक, और पसंद आता है तो लाइक करें। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले के वीडियो में आप लोगों को बताया था कि आज लोकसभा में ओबीसी पर 127वां संविधान संशोधन विधेयक, जो कि अधिकार प्रदान करता है सभी राज्यों को कि वह जातियों का निर्धारण कर सके और अपनी सूची स्वयं बना सके। पहले ये अधिकार केंद्र सरकार को ही था, लेकिन इस विधेयक के पास होने के बाद में ये अधिकार सभी राज्यों को मिल जाएगा। और दोस्तों, खुशखबरी ये है कि ये विधेयक लोकसभा में पास हो चुका है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इसके संबंध में थोड़ी जानकारी एक वेब न्यूज के माध्यम से, और उसके बाद में हम बात करेंगे आगे कि किस प्रकार से 50% आरक्षण की सीमा, जो कि इंदिरा साहनी के मामले में लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसे हटाने के लिए विपक्ष आगे क्या कार्यवाही करने वाला है, उसका इंप्लीमेंटेशन किस प्रकार से करेगा। और दोस्तों, निश्चित रूप से स्टेप बाय स्टेप जो कदम बढ़ रहे हैं, वह मध्य प्रदेश में भी 27% आरक्षण जो कि ओबीसी को दिया जाना है, उसकी राह को सुनिश्चित करेगा, उसकी राह को निर्धारित करेगा। तो दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी है। चलिए जानते हैं पहले हम ओबीसी के जो 127वां संशोधन है उसके संबंध में, जो कि पास किया गया लोकसभा में। तो दोस्तों, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि राज्य तैयार कर सकेंगे ओबीसी लिस्ट, और लोकसभा में संविधान संशोधन बिल पास। लोकसभा में विपक्ष के कड़े विरोध एवं हंगामे के बीच संविधान, जो कि 127वां संशोधन विधेयक था, उसके सहित 3 विधेयक इसमें पेश किए गए। 2 अन्य संशोधन विधेयक पेश करने के बाद में श्री अग्रवाल ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार का नाम पुकारा, और उन्होंने संविधान का 127वां संशोधन विधेयक पेश किया। विपक्षी पार्टियों ने भी इस विधेयक का समर्थन किया है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है कि विपक्ष ने भी इसका समर्थन किया। वह जानता है कि एक बहुत बड़ी संख्या जो है ओबीसी की है और उसका विरोध नहीं किया जा सकता। तो ये बिल राज्य सरकारों को ओबीसी लिस्ट तैयार करने का अधिकार देगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट ने इस पर मुहर लगाई थी, और इस संशोधन की मांग कई क्षेत्रीय दलों के साथ साथ सत्ताधारी दलों ने भी और कई सारी क्षेत्रीय पार्टियों ने भी की थी। और सामान्यतः जो जनता है ओबीसी की, और उनकी मांग भी थी कि ये विधेयक लाया जाना चाहिए। अब दोस्तों, ये तो हो गई एक स्टेप कि अब अधिकार दे दिया गया है। अब दोस्तों, केवल अधिकार मिलने से जो 50% की सीमा है वह समस्या हल नहीं हो जाती, क्योंकि कई जगह आरक्षण की स्थिति ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। जैसे हम मराठा आरक्षण की बात करें, वहां पर कैंसिल कर दिया है। और यदि हम अधिक दूर न जाते हुए मध्य प्रदेश की ही बात करें, तो हाई कोर्ट ने केवल 14% आरक्षण देने की अनुमति लगाई है सभी प्रवेश परीक्षाओं में और सभी भर्ती परीक्षाओं में मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए। अब दोस्तों, गौरतलब है कि 127वां संशोधन विधेयक राज्यों को केवल सूची बनाने का अधिकार देता है, लेकिन यहाँ पर जो 50% की सीमा है उस पर ये रोक की बात नहीं करता। तो दोस्तों, विपक्ष इसके संबंध में आगे कार्यवाही करने जा रहा है, और वह मांग करने जा रहा है कि 50% की सीमा पर भी रोक हटाई जाए, जो कि इंदिरा साहनी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निश्चित कर दी थी कि कोई भी आरक्षण 50% से ऊपर की सीमा का उल्लंघन नहीं करेगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि विपक्ष किस प्रकार से अपनी मांग को रखेगा, किस प्रकार की वह कार्य योजना बनाएगा जिससे कि 50% की जो है रोक हट जाए। और दोस्तों, यदि ऐसा हो जाता है, पूरा इंप्लीमेंटेशन कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि हर काम स्टेप बाय स्टेप होता है। जहां पर एक आरक्षण बिल पास हुआ है, तो आगे आने वाले समय में इस पर भी रोक हट जाएगी, और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के निवासियों को 27% आरक्षण मिलेगा। और दोस्तों, जो इतने सारे आंदोलन किए जा रहे हैं कि 27% आरक्षण लागू किया जाना चाहिए, तो उनकी ये मेहनत जरूर सफल होगी। तो आइए दोस्तों, जानते हैं क्या है विपक्ष की तैयारी। तो दोस्तों, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि ओबीसी बिल के बाद अब 50% आरक्षण लिमिट खत्म करने की मांग उठाएगा विपक्ष, और जाने क्या है तैयारी। तो दोस्तों, किस प्रकार से इसका कार्यान्वयन किया जाएगा,
किस प्रकार से इसकी जो है इम्प्लीमेंटेशन होगा, कि किस प्रकार 50% आरक्षण की जो सीमा बनाई गई है, सुप्रीम कोर्ट ने इसके संबंध में जो निर्णय दिया है उस पर किस प्रकार से ये सीमा को रोक हटाई जाए और राज्यों को अधिकार दिया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर यह है कि देश भर में ओबीसी वर्ग के आरक्षण के लिए इससे राह खुल जाएगी। लेकिन अब विपक्ष की ओर से आरक्षण की 50% सीमा को हटाने की मांग की जा सकती है। कांग्रेस ने 127वें संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करने के संकेत दिए हैं और दोस्तों जैसा मालूम है कि उन्होंने उसका समर्थन किया और ये बिल पास हो गया। अब इसके साथ ही कांग्रेस समेत कई और दलों की ओर से आरक्षण की 50% सीमा को भी हटाने की मांग की जा सकती है। कई ओबीसी संगठन लंबे समय से आरक्षण के लिए 50% सीमा को हटाने की मांग करते आ रहे हैं और अब दोस्तों इसके लिए भी हलचल काफी तेज हो गई है। रविवार रात को सीएम उद्धव ठाकरे के साथ एनसीपी और कांग्रेस के कई नेताओं की मीटिंग भी थी और माना जा रहा है कि इस नए विधेयक को लेकर इस दौरान मीटिंग हुई थी। दरअसल मराठा कोटा को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए कहा था कि ये 50% की सीमा का भी उल्लंघन करता है। अब दोस्तों आगे है कि खड़गे ने बुलाई मीटिंग और विपक्ष करेगी बिल पारित करने में सहयोग। तो ऐसे में दोस्तों ये मुद्दा भी अहम बन जाता है कि विपक्षी दलों की ओर से 50% लिमिट को खत्म करने की मांग की जा सकती है। मानसून सेशन शुरू होने के साथ ही दोनों सदनों के हंगामे का दौर जारी है, लेकिन इस नए बिल को लेकर विपक्ष ने भी अपना पॉजिटिव रूप दिखाया है। सरकार को इस बिल को मौजूदा सेशन में ही लोकसभा के बाद राज्यसभा से पारित कराना होगा और फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही ये कानून में तब्दील हो जाएगा। अब तक पेगासस के मुद्दे पर हंगामा करने वाले विपक्षी दलों की मीटिंग कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई है और इस मीटिंग में वे विपक्ष से चर्चा से जुड़ने का आह्वान कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके साथ ही विपक्ष की मांग ये भी रहेगी कि आरक्षण की कुल सीमा को अब 50% से ज्यादा किया जाना चाहिए। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और हमारे मध्य प्रदेश की दृष्टि से भी बहुत ही जबरदस्त ये विचार है। यदि विपक्ष की ओर से इस तरह की मांग उठती है तो फिर बीजेपी के लिए भी इसे नजरअंदाज करना मुश्किल होगा, उसे भी इस मुद्दे पर बात करनी होगी। कांग्रेस समेत कई दलों का कहना है कि यदि राज्यों को ओबीसी सूची तैयार करने का अधिकार मिलता भी है तो समुदाय को तब तक लाभ नहीं होगा जब तक कि 50% की लिमिट को हटाया नहीं जाता और इसी आधार को बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मराठा रिजर्वेशन को खारिज कर दिया था। तो दोस्तों दो बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला ये था कि लोकसभा में जो 127वां संशोधन विधेयक है वो पास हुआ है, अब सूची बनाने का अधिकार राज्यों को दे दिया है। और दूसरा दोस्तों क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ा जाता है तो दूसरा कदम विपक्ष की पार्टी द्वारा ये भी उठाया जाएगा कि 50% की सीमा जो कि लिमिट बनाई गई है उस पर से रोक हटाई जाए और आरक्षण के नियमों में बदलाव किया जाए। तो निश्चित रूप से दोस्तों यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश में भी इसका फायदा जरूर होगा और आगे आने वाले समय में ओबीसी को 27% आरक्षण कोई नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दी। मिलते हैं लेटेस्ट अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।